हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एनालिसिस। तो स्टॉक एनालिसिस मीन्स कि हम जो भी शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें उस स्टॉक के बारे में उसका एनालिसिस कैसे करना है। जब भी हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो हमें उसमें क्या देखना चाहिए कि जो हम ताकि हम श्योर हो सके कि क्या हम पर्टिकुलर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो कंपनी सही है, या फिर जिस स्टॉक के अंदर या फिर जिस कंपनी में हम इस टाइम पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, या फिर अभी हमें और रुकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें स्टॉक का प्रॉपर किसी भी कंपनी में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप या फिर हम या फिर कोई भी बंदा जो भी आता है, तो हम सबका एम ही होता है कि हमें वहाँ से कैसे रिटर्न जनरेट करने, कैसे इनकम करनी है। तो वो जो हमारा एम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को बाय करते हैं। कोई हमें पर गलती ये हो जाती है कि जब हम बिगिनर होते हैं या फिर इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमें कोई भी सजेस्ट करता है कि आप ये शेयर बाय कर लो, या फिर कोई भी सजेस्ट करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बाय कर लेते, सेल कर लेते। हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्यों ये सब सीखना है, कि हमें अपने आप से सारी चीज़ें एनालिसिस करना आ जाए कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो हम उन सब चीज़ों पर एक्चुअली में ध्यान नहीं देते। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें एनालिसिस करना एक्चुअली में, अगर हमें लॉन्ग टाइम तक पैसे जनरेट करना है वहाँ से मार्केट से, तो हमें ये सब सीखना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आपको कोई किसी बंदे ने कोई स्टॉक सजेस्ट किया, आपने उसको ख़रीदा, हो सकता है आपका उसमें प्रॉफिट भी बन गया हो, पर वो हमेशा ऐसा नहीं चलता है। आपने एक दो बार प्रॉफिट बुक कर लिया, एट द एंड आप किसी से पूछेंगे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे आगे चल के आपका पैसा स्टॉक मार्केट में आपने धीरे धीरे कई बार आपको महसूस होगा कि फंस जाता है, क्योंकि हम गलत टाइम पर एंट्रीज ले लेते हैं, या फिर एग्जिट होने का टाइम आ जाता है पर हम एग्जिट नहीं करते हैं। कोई स्टॉक मान लिया कि किसी रेजिस्टेंस पे आ गया, मेजर रेजिस्टेंस पे, और हमें ऐसा लगता रहता है कि हमें अभी रुकना है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, तो हमारा जो आया हुआ प्रॉफिट भी होता है तो वो भी चला जाता है। तो जो स्टॉक एनालिसिस होता है, तो यहाँ पर दो तरह का एनालिसिस होता है। तो पहला तो होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों टाइप के जो एनालिसिस है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और हमें क्यों करना चाहिए वो एनालिसिस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि चार्ट्स को पढ़ना। जैसे कि आप चार्ट देखते हैं, जब भी आप, अभी तो सबके पास मोबाइल से, तो हम कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी भी चार्ट को देख सकते हैं। तो चार्ट्स मीन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, की उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर उसका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कोई भी डील हो रही है, कुछ भी होता है, तो जो प्राइस जो है उसका अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो उन सब की जो हमें नॉलेज है तो वो हमें चार्ट के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू हम देख सकते हैं। तो कैंडल स्टिक्स के थ्रू हम देखते हैं। तो कैंडल स्टिक्स को रीड करना ये भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है कि कौन सी चार्ट के अंदर कौन सी कैंडल बन रही है। अभी कौन सी कैंडल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, तो वो बहुत डिटेल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे आप करते हो, चार्ट्स को कैसे देखते हो। और फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ को आपको पहचानना होगा कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जहाँ पर सपोर्ट्स है वहाँ पर बायर्स आते हैं और वो बाइंग करते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, फिर वो स्टॉक वहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। एक्यूमुलेशन फेज जो होता है वो ज़्यादातर सपोर्ट एरियाज़ के अंदर होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये भी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपसे, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक के अंदर हम एक एक पूरा क्लास, उसका एक या फिर दो क्लास भी उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर समझनी होती है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी होती है। ट्रेंड्स होता है
क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप अप ट्रेंड है और उसमें अंदर थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है और उसके अंदर ही आप शॉर्ट करे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका लॉस होना ही है। तो आपको सबसे पहले चार्ट जब भी आप देखते हो तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट में करंटली अभी जो मेजर ट्रेंड है। ट्रेंड भी दो टाइप के होते हैं कि हमेशा मार्केट सीधा मूव नहीं करता है, तो आपको ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर आप देखते हैं, अगर हम ट्रेंड को पहचानने की बात करें तो आप देखिए ओवरऑल यहाँ से यहाँ इस एरिया से यहाँ तक आप देखेंगे कि ये पूरा जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये से यहाँ तक पूरा अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें जो भी डिप्स आते हैं वहाँ पर हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ से यहाँ तक है जो ये अप ट्रेंड कहलाएगा। और यहाँ पर आप अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो ट्रेंड है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो ट्रेंड है इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज में रहा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यहाँ से ब्रेकआउट, जब यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो ये अप ट्रेंड आता है, फिर यहाँ से टॉप बना के यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका हो जाता है डाउन ट्रेंड। तो इसी तरह से हमें मार्केट में जो यहाँ से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मेजर में तो अप ट्रेंड है, पर यहाँ पर आप देखिए इसमें छोटे छोटे जो है माइनर ट्रेंड्स जो मार्केट जो करेक्ट होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अप ट्रेंड में होता है कभी भी मार्केट ऐसा सीधा रॉकेट की तरह नहीं भागता, वो हमेशा इस तरह से जाता है, ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पर जो ये जो बेरिश ट्रेंड आता है थोड़ा सा, इसको हम करेक्शन फेज बोलते हैं थोड़ा सा। ये आप इसको डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हो, ये अप ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे जो मूव्स आते हैं मार्केट थोड़ा थोड़ा सा हॉट लेता है ये, तो इसको हम ये मेजर ट्रेंड जो होता है इसका अप ट्रेंड कहलाता है, और जो ये है ये तो जो माइनर से ट्रेंड है वो उसकी करेक्शन कहलाता है। तो इस तरह से हमें पहचानना होता है मार्केट के अंदर कि अभी कभी आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको अगर बाइंग करनी है तो उसके लिए आपके लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे कि आप जब भी मेजर अप ट्रेंड है तो जब भी मार्केट करेक्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखनी होगी कि किस तरह से आपको पता पड़े कि आप कहाँ पर पर्टिकुलरली आप कहाँ पर एग्जैक्टली बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड के बारे में बात कर ली, अब देखते हैं इंडिकेटर्स। तो आपको इंडिकेटर्स जैसे कि आपने सुना ही होगा, बोलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गए, मूविंग एवरेजेस है। तो इंडिकेटर्स भी बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें, ज़ीरोधा, स्टॉक ग्रो, इनमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं। पर आप सब तो नहीं देख सकते, आप कंफ्यूज हो जाओ कि इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से हमें क्या यूज़ करना है, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। तो आपको जो मेजर जो इंडिकेटर्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन कौन से इंडिकेटर, तो आपको खुद ढूंढना होगा कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो आपको सूट कर रहा है, आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। और एक और बात तो है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी जो मेन है वो दो तरह से होता है। तो पहला तो जो एक होता है वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और दूसरा है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो दोनों काफ़ी थोड़ा सा ये कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स उसमें भी यूज़ करना है। पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ही करते हैं, जैसे कि बॉलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया। तो उनकी ट्रेडिंग जो स्टाइल होता है उसमें सिर्फ ये कि वो उन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ करके ही ट्रेड करते हैं। तो दो तरह से होते हैं, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मेरे हिसाब से है तो वो है कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो प्रॉपर अच्छी तरह से समझना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप पूरा आप चार्ट देखते ही ये कि आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि चार्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है। तो जब आप ये सब चीज़ें जान लेते हो तो आपके जो टारगेट्स हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो आपको छोटे छोटे मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जो एंट्री करते हो वो प्रॉपर टाइम पर करते हो। तो आपके जो है लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी उसमें काफ़ी कम हो जाती है। और अब आप इसमें जब फंडामेंटल एनालिसिस ऐड कर देते हो, किसी भी कंपनी का आपको रेशियोज़ पता होता है, सब कुछ पता होता है, तो वो है कि आप
अगर आप बिना कुछ जाने ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 100 में से 30-40% चांस होता है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। पर अगर आप सारी चीज़ें ये सब समझ करके ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है कि आपके जो चांसेस होते हैं उस जो आप ट्रेड ले रहे हो उस प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें पैटर्न्स भी होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो चार्ट पैटर्न्स आपने सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, या फिर वेज पैटर्न्स हो गए, ट्राइंगल्स हो जाते हैं, फ्लैग हो जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो आगे इस सीरीज़ के अंदर, जो लर्निंग सीरीज़ जो हम बना रहे हैं इसके अंदर, आपको जो इस लर्निंग सीरीज़ में आपको सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली कर पाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जो वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। सबको मिला करके जब हम स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो होता है वो रेशियोज होते हैं कंपनी का, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अर्निंग पर शेयर कंपनी का कितना चल रहा है, उसका जो सेक्टर पीई है वो कितना है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का पीई रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, और जो कंपनी है वो ओवरऑल प्रॉफिट में है या नेट प्रॉफिट में है कंपनी, या फिर लॉस में है, उसके जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग पोजीशन में है या फिर वो घटते जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा आपने कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया कि जिसका नेट प्रॉफिट कम होता जा रहा है, उसका रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंपनी ज़्यादा दिन तक आपको टारगेट्स अचीव नहीं करा पाएगी, क्योंकि अगर कंपनी ही लॉस में है तो वो उसके शेयर प्राइसेस थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है कि आपने लिया थोड़ा सा ऊपर किया, पर ये कि अल्टीमेटली वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म वो स्टॉक नहीं कर पाएगा। तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग होने चाहिए, उसके जो रेवेन्यूज़ हैं इंक्रीजिंग होने चाहिए, बढ़ते हुए होने चाहिए, और जो स्टॉक है उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो कितनी है। पता चला आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग उसमें घटती जा रही है, उन प्रमोटर्स को ही बिलीव नहीं है कंपनी पर। तो ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आप शेयर ले रहे हो उसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, और उसके अंदर नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ईपीएस उसका ठीक ठाक है, रेवेन्यूज़ ठीक है कंपनी के। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, तो अच्छे से आप कंपनी उस स्टॉक के अंदर कॉन्फिडेंटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होना चाहिए। तो ये एक आपको एक ओवरव्यू था आपके लिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हो या फिर कुछ भी है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी हम आगे के वीडियोस में एक एक करके तो हर एक टॉपिक कवर करेंगे कि हमें इन सब के बारे में डिटेल की, इन सबको कैसे करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो हमने ये जो भी टॉपिक्स अभी डिस्कस किए उन सब के बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियोज़ में आप सीखना चाहते हैं तो इन सब के बारे में डिटेल्स वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए तो आपको पता पड़ता रहेगा, आप पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे वीडियोज़ हैं इस तरह की आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।